इसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज बाबा साहब के त्याग के बदौलत ये सारी चीज़ें संपन्न हो पा रही हैं। आज हम सभी लोग इस उत्सव में सम्मिलित हो पाएँ। संगीत तैयार हो रही है, उससे पहले मैं एक छोटा सा बाबा साहब का वाक़या आपको लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब की एक घटना है जो मैं आपको बताऊं। बाबा साहब, पहले एक बार बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक साहेब, एक साहेब, एक साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद जोश पूरा भरा पड़ा है, लोगों का उत्साह ज़्यादा है। छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। आप फटाफट तैयार करिए ना। सोनवा नामक एक व्यक्ति की कहानी है। बाबा साहब एक बार होटल में गए थे और जब होटल में गए तो वहाँ पर उनको पानी पीने को नहीं दिया गया और जब वेटर ने ले आकर पानी दिया तो उस होटल के मालिक को पता चला कि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते हैं। तो उसने तुरंत वेटर को डांट दिया और कहा इन्हें पानी ना दिया जाए, इनको पीना हो तो बाहर जाके कहीं पी लें। इस वाक्य को जब बाबा साहब के साथ घटित हुआ तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। जब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर ऐसे व्यक्ति को जब ये पानी नहीं दे रहे हैं तो आम जनता के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते होंगे। और जब बाबा साहब को पानी नहीं मिला तो वहाँ से बाबा साहब बिना पानी पिए लौट गए। बाबा साहब के साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी पानी पीने का मौका नहीं मिला। जब उसी एरिया में रहने वाले एक सोनवा नामक व्यक्ति को जब ये पता चला कि मेरे बाबा साहब बिना पानी पिए यहाँ से लौट गए, वो बड़ा दुखी हुआ और उसे पता चला तो दौड़ करके मटके में पानी लेके आया। और जब तक वो दौड़ता हुआ बाबा साहब के पास आया तब तक बाबा साहब वहाँ से जा चुके थे। बाबा साहब वहाँ से जा चुके थे। वो बड़ा दुखी हुआ और जब वो दुखी हुए तो डेली रोज आकर के सूचना देता है कि बाबा एक व्यक्ति लगातार मटके में पानी लेकर के आपका इंतजार करते हैं। बाबा साहब को जब पता चला तो बाबा साहब वहाँ आए मिलने के लिए। और जब बाबा साहब मिलने के लिए आए तो पता चला कि 3 दिन पहले ही वो मर चुका था और बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए भूखे प्यासे बैठ करके सिर्फ बाबा साहब का इंतज़ार करता था कि मेरे बाबा साहब यहाँ पानी पिए बगैर लौट गए और जब तक बाबा साहब को पानी ना पिला लूँ तब तक मैं कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। आखिरकार वो बाबा साहब का त्याग करते हुए अपना प्राण का त्याग कर दिया। एक छोटी सी कहानी ये प्रेरणा देती है कि कितना प्रेम होता था उस समय बाबा साहब के प्रति और लोगों ने बाबा साहब के प्रति इतना प्रेम किया। वो मतलब यही है कि बाबा साहब ने उसी लगन से अपने समाज को उद्धार करने का भी काम किया।